सुंदरपुर गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था मुन्ना, अनाथ लेकिन सपनों से भरा हुआ। दिन भर लोगों के खेतों में काम करने के बाद जब वो लौटता तो रास्ते में खड़े पक्के घरों को देर तक देखता रहता। उन मजबूत दीवारों में उसे अपना आने वाला कल दिखाई देता और जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता उसकी चाल अपने आप धीमी पड़ जाती। तू जब भी इन पक्के घरों को इतनी देर तक देखता रहता है ना, तेरी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे तू अपने मन में कोई बहुत बड़ा सपना छुपा कर बैठा है। सच बता, क्या सोचता रहता है तू? मैं बस हर रोज यही सोचता हूँ कि एक दिन मेरा भी ऐसा पक्का घर होगा जहाँ मुझे किसी के जाने का डर नहीं होगा, जहाँ से कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा और जहाँ मैं सुकून से अपने लोगों के साथ रह सकूंगा। बोलते बोलते मुन्ना अचानक चुप हो गया। उसकी नजर फिर उसी आधे बनी मिट्टी के छोटे से घर पर चली गई जिसे वो रोज बनाता था और फिर खुद ही गिरा देता था। जब तू ऐसी बातें करता है ना तो मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसी वक्त तेरी हिम्मत देखकर दिल खुश भी हो जाता है। अगर तू मेरे साथ ना होता ना तो सच बता रहा हूँ, ये झोपड़ी भी मुझे घर जैसी नहीं लगती। तेरे साथ बैठकर बात करता हूँ तभी लगता है कि मेरे पास अपना कोई है और मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। राजू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए एक अजीब सा गर्व था, जैसे वो पहले से ही उस पक्के घर को खड़ा देख रहा हो। तू देख लेना, जिस दिन तेरा पक्का घर बनेगा ना, उस दिन मैं पूरे गांव को बुलाकर जोर से कहूंगा कि ये घर किसी की दया से नहीं बल्कि मेरे दोस्त की मेहनत और उसके सपनों की ताकत से खड़ा हुआ है। और उस दिन सबसे पहले मैं तुझे ही अपने घर के अंदर लेकर जाऊंगा, क्योंकि तू ही है जिसने कभी मेरे सपने को छोटा नहीं समझा, बल्कि हर बार मुझे यकीन दिलाया कि एक दिन ये सच जरूर होगा। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठ गए। सामने डूबता हुआ सूरज था और उनकी लंबी होती परछाइयां धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही थी, जैसे उनका आज और आने वाला कल एक साथ बैठा हो। हम उस घर के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ लगाएंगे ताकि गर्मी के दिनों में हम दोनों उसकी ठंडी छाया में बैठकर आज के इन दिनों को याद करें और हंसे कि कैसे हमने ये सब सहा था। और दरवाजे के पास मैं रोज एक छोटा सा दिया जलाऊंगा ताकि जब भी अंधेरा आए हमें याद रहे कि हमने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में रोशनी खुद लाई है। उस पल झोपड़ी छोटी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके बाहर बैठे दो दोस्तों का सपना उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ मुन्ना फिर खेतों में काम कर रहा था। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन जब भी वो सिर उठाता उसकी नजर दूर खड़े उन पक्के घरों पर चली जाती, जैसे वही उसे थकने नहीं दे रहे हों। ले पहले पानी पी ले, सुबह से लगातार काम कर रहा है तू। और सच बताऊं तो जितनी मेहनत तू करता है ना उतनी तो यहाँ बड़े बड़े लोग भी नहीं करते। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना राजू, अगर मैं भी रुक गया तो मेरा सपना भी यहीं रुक जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सिर्फ सोच में बनकर रह जाए। राजू ने मुन्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में वही जिद, वही चमक अब भी बाकी थी। तुझे पता है जब तू काम करता है ना तो लगता है जैसे तू मिट्टी नहीं बल्कि अपने सपनों को गढ़ रहा है, और एक दिन यही हाथ तेरे उस पक्के घर की दीवार खड़ी करेंगे। कभी कभी डर भी लगता है कि पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं, लेकिन फिर तेरी बातें याद आती हैं और लगता है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है। हवा का हल्का झोंका आया, खेतों में खड़ी फसल लहराई और मुन्ना की नजर फिर उसी रास्ते पर चली गई जहां से रोज शाम को वो पक्के घरों को देखता हुआ लौटता था। जिस दिन तू अपने घर के अंदर पहली बार सोएगा ना, उस दिन तुझे ये खेत, ये मेहनत और ये पसीना सब याद आएगा और तू खुद पर गर्व करेगा। और उस दिन मैं तुझे अपने पास ही सुलाऊंगा ताकि हमें लगे कि हमने ये सफर साथ में तय किया है, अकेले नहीं। राजू ने मुस्कुराते हुए मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में दोस्ती थी, भरोसा था और एक ऐसा साथ था जो खून के रिश्तों से भी गहरा था। चल अब थोड़ा आराम कर ले, वरना शाम तक खड़ा भी नहीं रह पाएगा। और हाँ, आज लौटते वक्त फिर उन घरों को देखना मत भूलना, क्योंकि वहीं से तेरी ताकत आती है। मैं उन्हें देखता नहीं हूँ राजू, मैं बस अपने आने वाले कल को देखता हूँ। दोनों हल्का सा हंसे और फिर काम में लग गए। सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था, लेकिन मुन्ना के अंदर एक नया हौसला जाग चुका था, जैसे उसका सपना अब थोड़ा और करीब आ गया हो। शाम ढल रही थी और आज कुछ अलग था। खेतों से लौटते हुए मुन्ना के कदम भले ही थके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही सपना अब भी जल रहा था जो उसे हर दिन आगे बढ़ाता था। जैसे ही वो गांव के बाहर वाली पगडंडी पर पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बैठे थे और जाने क्यों मुन्ना की नजर वहीं जाकर ठहर गई। लगता है तेरे मन में कोई ऐसा सपना है जो तुझे चैन से बैठने नहीं देता, तभी तेरे कदम आज इस रास्ते पर मुड़ आए हैं। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके कदम उस तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। वो चौंक गया, क्योंकि उसने अपने दिल की बात कभी किसी अनजान से नहीं कही थी। फिर भी उसे लगा जैसे ये बुजुर्ग सब जान रहे हों। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन मेरा भी पक्का घर हो, जहाँ मुझे किसी के जाने का डर ना हो। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, पास पड़ी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर धीरे धीरे 5 गोल निशान बना दिए। बरगद की पत्तियां सरसराई, जैसे उस पल को याद रख लेना चाहती हूँ। पक्का घर मेहनत से बनता है, लेकिन मेहनत को सही दिशा देने के लिए समझ चाहिए, और समझ सवालों से मिलती है। अगर सवालों के जवाब देने से मुझे रास्ता मिल जाएगा तो मैं हर जवाब ढूंढने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितना समय क्यों न लगे। अब मुन्ना की थकान गायब हो चुकी थी, उसकी जगह ले ली थी जिज्ञासा ने। वो उन 5 गोल निशानों को ऐसे देख रहा था जैसे उनमें उसका आने वाला कल छुपा हो।
पहला सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है, लेकिन अपने पास रखो तो खत्म हो जाती है? क्या इसका जवाब मुझे अभी सोचना है या इसे अपने रास्ते में समझना होगा? जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि बिना समझे दिया गया उत्तर किस्मत नहीं बदलता। मुन्ना ने धीरे से सिर हिलाया। उसके अंदर अब डर की जगह एक अजीब सा हौसला जाग रहा था। दूसरा सवाल, वो कौन सा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन जिसके बिना कमाया हुआ पैसा भी टिकता नहीं? शायद यही वो चीज है जो इंसान को खाली हाथ होकर भी मजबूत बनाती है ना? जब समझ जाएगा तब खुद ही पहचान लेगा। बरगद की छाया और गहरी हो गई थी। दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज आ रही थी और पगडंडी सुनसान हो चुकी थी। तीसरा सवाल, कौन सा काम छोटा नहीं होता, लेकिन सोच छोटी हो तो वही काम बोझ बन जाता है? मैंने हमेशा काम किया है, लेकिन शायद कभी इस तरह सोचकर नहीं किया कि वही मेरा रास्ता बन सकता है। इसी सोच को बदलना ही तेरी पहली जीत होगी। अब मुन्ना की आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था जैसे हर सवाल उसके अंदर छुपी किसी नई ताकत को जगा रहा हो। चौथा सवाल, वो क्या है जो इंसान के पास हो तो वो गरीब होकर भी अमीर लगता है? क्या वो हिम्मत है जो इंसान को गिरकर भी फिर से खड़ा कर देती है? तू रास्ते पर चल पड़ा है, जवाब तुझे खुद मिलते जाएंगे। मुन्ना की सांसें अब पहले से तेज थीं, लेकिन इस बार थकान से नहीं, उत्साह से। और पांचवा सवाल, वो कौन सा रास्ता है जो अकेले शुरू होता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचते पहुंचते पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है? अगर मैं इन 5 सवालों के जवाब ढूंढ लूं, तो क्या सच में मेरा सपना पूरा हो जाएगा? तुझे अपना घर बनाने का रास्ता मिल जाएगा, और उससे भी बड़ी बात, तू खुद को पहचान लेगा। जा, जब पहला जवाब मिल जाए तो इसी बरगद के पास लौट आना। मुन्ना ने मिट्टी पर बने उन 5 गोल निशानों को आखिरी बार देखा। अब वो पहले जैसा लड़का नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। मुन्ना धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के नीचे कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। बरगद से लौटने के बाद मुन्ना के अंदर जैसे कुछ बदल गया था। 5 सवाल उसके साथ चल रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा एक बूढ़ा किसान भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार थक कर बैठ जा रहा है। अरे बेटा, जरा हाथ लगा दे, आज कमर साथ नहीं दे रही, वरना मैं किसी को आवाज नहीं देता। आप रहने दीजिए बाबा, मैं उठा देता हूँ। आप बस आगे आगे चलिए, आराम से पहुँच जाएंगे। अरे मैं तुझे पूरे रास्ते ढूंढता हुआ आ रहा था और तू यहाँ बिना कुछ बोले काम में लग गया, मजदूरी भी तय नहीं की। आज पता नहीं क्यों राजू, ये बोरी भारी होकर भी हल्की लग रही है, जैसे किसी अपने का काम कर रहा हूँ। बेटा, देने को मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दिल से दुआ है तेरे सपने का घर जल्दी बने। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, वही बहुत है। किसान कांपते हाथों से मुन्ना के सिर पर हाथ रखता है। मुन्ना की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देता है। तू सच में बदल गया है। पहले हर काम से पहले पैसे की बात करता था, आज बिना सोचे इतना भारी बोझ उठा लिया। राजू, समझ आया? वो चीज जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है और अपने पास रखो तो खत्म हो जाती है। वो मदद है, अपनापन है। मतलब पहला जवाब मिल गया? हाँ, और अजीब बात यह है कि इसे देते ही लग रहा है जैसे मैंने कुछ खोया नहीं बल्कि पा लिया। दोनों कुछ पल चुप चलते हैं। सामने दूर पक्के घर चमक रहे होते हैं। अभी नहीं, उन्होंने कहा था समझ कर लौटना। बाकी जवाब भी इसी रास्ते में मिलेंगे। चल फिर उसी बरगद के पास चलते हैं, बाबा को बता देते हैं कि पहला जवाब मिल गया। अब लग रहा है सच में तू अपना घर बना लेगा, क्योंकि तू खुद बदल रहा है। राजू मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। मुन्ना दूर पक्के घरों की तरफ देखता है। इस बार रुकता नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन मुन्ना और राजू गांव की छोटे से बाजार से गुजर रहे थे। चारों तरफ लोगों की आवाजें थी, लेकिन मुन्ना की नजर एक जगह जाकर ठहर गई। एक बूढ़ा बढ़ई अपनी कांपती उंगलियों से टूटी खाट जोड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार हथौड़ी हाथ से छूट जा रही थी। लगता है आज ये खाट पूरी नहीं हो पाएगी। आंखें भी धुंधला गई हैं और हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही बेटा। अगर आप मुझे तरीका समझा दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन सीखना चाहता हूँ। बढ़ई ने मुन्ना की तरफ गौर से देखा, जैसे वो उसके अंदर की लगन को पहचान गया हो। उसने धीरे धीरे खाट के टूटे जोड़ की तरफ इशारा किया और हर चोट का सही स्थान समझाने लगा। लकड़ी को जोड़ने से पहले उसे समझना पड़ता है। सिर्फ जोर लगाने से कोई चीज मजबूत नहीं बनती, धैर्य और हुनर चाहिए। मुन्ना घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। पहले हिचकिचाहट थी, फिर ध्यान और फिर एक लय बन गई। राजू पास खड़ा लकड़ी पकड़े मुस्कुरा रहा था। कल तक बोरी उठा रहा था और आज इतना बारीकी वाला काम। सच में तेरे अंदर कुछ बदल रहा है मुन्ना। अब समझ में आ रहा है राजू, यही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, हुनर। अगर ये हाथ सीख जाए ना तो कभी खाली नहीं रहेंगे। कुछ देर बाद खाट पूरी तरह सीधी खड़ी थी। बढ़ई ने हाथ फेर कर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। जिसके पास हुनर होता है उसे काम ढूंढना नहीं पड़ता बेटा, काम खुद उसे ढूंढते हुए आता है। ये सुनते ही मुन्ना की आंखों में चमक आ गई, जैसे दूसरा जवाब उसके अंदर बैठ गया हो। तो दूसरा जवाब मिल गया, लेकिन तीसरा कब समझ आया? जब मैंने इस काम को छोटा समझा था तब ये बोझ लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसे सीखने लगा यही मेरे लिए रास्ता बन गया। राजू ने खुश होकर मुन्ना के कंधे को पकड़ा और जोर से हिलाया, जैसे उसे अपने दोस्त पर गर्व हो रहा हो। मतलब सच में कोई काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच उसे छोटा बना देती है।
और सोच बदल जाए ना तो वही काम सपनों की पहली सीढ़ी बन जाता है। दोनों की हंसी बाजार में गूंज गई। इस बार मुन्ना को लगा कि वो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रहा, वो खुद को बना रहा है। उसके हाथों में अब सिर्फ मेहनत नहीं थी, एक नया भरोसा था। दूर जाते हुए उसने पक्के घरों की तरफ देखा। इस बार उसकी नज़र में चाहत के साथ साथ यकीन भी था, जैसे उसे पता हो कि अब वो रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ से लौटना नहीं है। कई दिनों की मेहनत और सीख के बाद मुन्ना फिर उसी पगडंडी पर लौट रहा था जहाँ से सब शुरू हुआ था। इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी, कंधे पर औजारों की पोटली थी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। लगता है सफर ने तुझे बदल दिया। बता, क्या समझ पाया उन सवालों से? पहला जवाब मिला, मदद और ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ते हैं, उन्हें रोक कर रखो तो खत्म हो जाते हैं। जब मैंने उस बूढ़े किसान की मदद की थी तब पहली बार समझ आया कि किसी का बोझ हल्का करने से दिल भी हल्का हो जाता है। दूसरा, हुनर सबसे बड़ा धन है, उसे कोई चुरा नहीं सकता और वही इंसान को खड़ा करता है। जब मैंने बढ़ई के साथ बैठकर खाट जोड़ी थी तब समझ आया कि हाथ अगर सीख जाएं तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। तीसरा, कोई काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी हो तो वही बोझ बन जाता है। पहले मुझे लगता था कुछ काम सिर्फ मजबूरी में किए जाते हैं, लेकिन अब समझ आया कि वही काम इंसान की पहचान भी बना सकते हैं। और चौथा? हिम्मत। जिसके पास हिम्मत हो वो खाली हाथ होकर भी अमीर लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो फिर से बना सकता है। अगर हिम्मत हो तो गिरने का डर भी कम हो जाता है और रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। पांचवा जवाब भी समझ गया लगता है। सच्ची मेहनत का रास्ता अकेले शुरू होता है, लेकिन जब मंजिल करीब आती है तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है। आज लोग मेरे काम की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो मैं बिल्कुल अकेला था। यही जिंदगी की असली सीख है। पहले इंसान खुद को बदलता है, फिर दुनिया उसे पहचानने लगती है। अब तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, तो खुद अपना रास्ता बनाना सीख गया है। मुन्ना झुककर उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बरगद के नीचे सिर्फ हवा थी और मिट्टी पर बने हल्के से 5 गोल निशान। मुझे पता था तू यही मिलेगा। पूरे गांव में तेरे काम की बात हो रही है मुन्ना, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। चल राजू, अब सपने को सच करने का समय आ गया है। हाँ, बढ़ई भी तेरा नाम ले रहा था और किसान बाबा भी सबको बता रहे थे कि तूने कैसे मदद की। महीनों की मेहनत, छोटे छोटे काम और सीखे हुए हुनर ने आखिर वो दिन ला दिया जिसका सपना मुन्ना हर शाम देखा करता था। जहाँ कभी मिट्टी की झोपड़ी थी, आज वहीं एक छोटा सा पक्का घर खड़ा था। मैंने कहा था ना, जिस दिन तेरा घर बनेगा उस दिन पूरा गांव बुलाऊंगा। देख, सब आए हैं। अरे भाई, आज तो पूरा गांव देखना चाहता है कि मुन्ना का सपना कैसा दिखता है। चल, अब अंदर नहीं बुलाएगा क्या, या फिर मुझे बाहर ही खड़ा रखेगा? सच में इतना सब लोग आ गए? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है राजू, इसमें तेरी दोस्ती है, बाबा की सीख है और उन सबका भरोसा है जिन्होंने मुझे काम दिया। सबसे पहले अंदर तू ही जाएगा, क्योंकि जब ये सिर्फ सपना था तब भी तू मेरे साथ खड़ा था। अब डर नहीं लगता, क्योंकि ये घर किसी ने दिया नहीं है, हमने बनाया है। हाँ, अगर मेरे हाथ से एक घर बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरे गांव में ऐसे कितने घर बनाने हैं। गांव के लोग मुस्कुरा रहे थे, कोई दीवार छूकर देख रहा था, कोई आंगन में खड़ा होकर मुन्ना को आशीर्वाद दे रहा था। मुन्ना ने दरवाजा खोला। कमरे में कुछ खास नहीं था, बस मेहनत की खुशबू और एक नया सुकून। आज झोपड़ी नहीं थी, लेकिन उसका सपना हर ईंट में जिंदा था और उसी सपने ने मुन्ना को सिर्फ घर नहीं, उसकी पहचान दे दी। हिंदी कहानियां के लिए सब्सक्राइब करो ऋतिक एक्सटून्स। हिंदी कहानियां के लिए सब्सक्राइब करो ऋतिक एक्सटून्स।